नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 2, जिसका नाम है हेडगेवार वंश, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। 150-200 वर्ष पूर्व अनेक ब्राह्मण कुटुंब अपना घर बार छोड़ तेलंगाना से बाहर चले गए। मुगल सत्ता के अधीन हिंदुओं की उपेक्षा, प्रवंचना तथा दारिद्र्य ही उनकी इस निकासी के कारण थे। नागपुर में भोसलों ने अपने पराक्रम से राज्य की स्थापना और वृद्धि की थी। उसकी राजधानी में वेद विद्या को प्राप्त प्रतिष्ठा का समाचार नागपुर से अनतिदूर स्थित कंदकुर्ती भी पहुंचा होगा। अतः इस स्थिति में विद्या पास में होते हुए भी अपने घर में अधपेट भूखों मरते रहने की अपेक्षा नागपुर जाकर पुरुषार्थ करने की महत्वाकांक्षा कर्तृत्ववान हेडगेवार वंश के लोगों में जागृत हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मन में यह आकांक्षा लेकर नागपुर आए हुए हेडगेवार घराने के व्यक्तियों ने थोड़े ही दिनों में अपनी विद्वता के बल पर अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली तथा सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। साधारण है 19वीं शताब्दी के मध्य तक इस कुटुंब के अच्छे दिन रहे, किंतु 1853 में अंग्रेजी सत्ता की कृष्ण छाया नागपुर पर पड़ते ही अन्य स्थानों की भांति वहां भी वेद विद्या के दिन ढल गए। अच्छे अच्छे शास्त्रविद एवं वेदों के प्रकांड पंडित भी निरुपाय हो पौरोहित्य स्वीकार कर द्वार द्वार घूमने लगे। उस समय अंग्रेजी विद्या का ही जोर था। वेद विद्या के पाले तो दुर्दैव से उपेक्षा, उपहास एवं अज्ञातवास ही पड़ा था, किंतु इन बुरे दिनों में भी वेद मूर्ति बलिराम पंत हेडगेवार नागपुर में बिना किसी कोर कसर के बड़ी दक्षता से अपना व्यवहार चलाते रहे और उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी कुल परंपरा की रक्षा की। उनकी पत्नी पैठणकर घराने की थीं। पैठणकर भी मूलतः तेलंगी थे तथा हेडगेवारों के समान ही 2 पीढ़ी पहले नागपुर में आकर बसे थे। उसका नाम रेवती बाई था। कुछ लोगों की स्मृति के अनुसार वह यमुना बाई था। उसका रंग गोरा तथा स्वभाव अत्यंत ही मिलनसार एवं शांत था। उनकी तुलना में बलराम जी स्वभाव से गर्म थे। गरीबी होने पर भी पति पत्नी दोनों में ही मितव्यता और चोकर का भी हलवा बना सकने का गुण होने के कारण उनकी गृहस्थी चैन से चल रही थी। उन्हें कुछ 6 संतानें हुईं। सबसे बड़े बेटे का नाम महादेव था। उसकी पीठ पर 2 लड़कियां हुईं। उनके नाम राजू और शरयू थे। उसके बाद फिर एक पुत्र हुआ, जिनका नाम सीताराम रखा गया। इन बाल बच्चों के कारण घर सदैव भरा भरा रहता था। उनकी बाल लीलाओं से माता पिता दोनों ही आनंद विभोर हो उठते। संतान सुख से उनकी गृहस्थी में नए आनंद का संचार हो गया। एक तो पहले ही सुसंस्कृत वैदिक घराना और उस पर बलराम जी और उसकी पत्नी दोनों ही अपने बच्चों के मन पर उज्ज्वल प्राचीन परंपरा के संस्कार डालने के विषय में अत्यंत प्रयत्नशील थे। प्रातः देव मूर्ति को नमस्कार करने से लेकर सायंकाल दिए जलने पर शुभम करोति कल्याणम की प्रार्थना कहने तक अनेक बातें कुल की परिपाटी के अनुसार चलती थीं। अतः सहज ही बालकों का जीवन सही ढांचे में ढलने लगा। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। भाग 3 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।